यूनिवर्स हमें यूं ही किसी से नहीं मिलवाता। नियति किसी न किसी रूप से उस इंसान से मिलवा ही देती है जिससे मिलना होता है। जो नसीब में है वो आकर रहेगा, जो नसीब में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ लोग तुम्हें आजमाएंगे, कुछ लोग तुम्हें सिखाएंगे, कुछ लोग तुम्हें इस्तेमाल भी करेंगे और कुछ लोग तुम्हें जिंदगी का मकसद भी सिखा करके जाएंगे। वक्त तय है, समय तय है, घटना तय है, घटना का होना भी तय है। प्रारब्ध आपको उससे मिलवा ही देता है। प्रारब्ध का मतलब है, देखिए, जो हम कार्मिक रिश्तों से बंधे होते हैं। कार्मिक रिश्ते वो होते हैं जो कि आपके पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं। वो किसी भी रूप में आपके सामने आएंगे ही आएंगे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पिछले जन्मों के कर्मों के बंधन के कारण हमारे सामने आते हैं। जब ये रिलेशनशिप जो होता है, ये बहुत ही गहरा आकर्षण लिए होता है। बहुत जल्दी अट्रैक्शन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मतलब इस इंसान को हमने पहले देखा हुआ है, या हम इसे बहुत पहले से जानते हैं, बहुत जन्मों से जानते हैं इसे। देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई अपना है, अपनापन नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये पिछले जन्म के अधूरे कर्मों के की वजह से ये रिश्ते जो हैं वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आते हैं। देखिए, ये रिश्ता बहुत जल्दी बनता है और बहुत जल्दी गहरा होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये गहरा रिश्ता जो है, गहरा आकर्षण जो है, ये स्थायी रूप से रहे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि स्टेबिलिटी हो। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आपकी सोल ग्रोथ के लिए आते हैं, और ये वो इंसान होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख और परेशानियां लाते हैं। जिस इंसान से आप बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, वही इंसान आपको सबसे ज़्यादा दुख देता है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक लेसन सिखाने के लिए आया है ज़िंदगी में। आपको सबक सिखाएगा, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए वो आपको सबक सिखाएगा। यानी कि आप उससे लेसन सीखते हैं। आप इतने दुखी हो जाते हैं उस रिश्ते में, और उससे उस रिश्ते से आप दूर होने के बाद एक आपकी सोल की ग्रोथ होनी शुरू होती है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप देखेंगे। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें, या जो फेमस पर्सनालिटी हैं उनकी बात करें, कि उनके रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ या एक पार्टनर नहीं रहा, उसके बाद उन्होंने बहुत ग्रो किया, अपनी पहचान बनाई। तो ये लोग आपकी लाइफ में इसीलिए आते हैं कि आप अपनी पहचान बना सकें। कुछ लोग तो आपके रिफ्लेक्शन ही होते हैं। वो आपकी लाइफ में इसलिए आते हैं कि आपके गुणों और कमियों को, ठीक है, अच्छाइयों को और बुराइयों को बता सके, दिखा सके। एक तरीके से वो लोग आपका मिरर होते हैं, और वो दिखा करके वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो ये ज़िंदगी में थोड़े समय के लिए आएंगे आपकी लाइफ में और चले जाएंगे। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी लाइफ को हील करने के लिए आते हैं। मतलब ये कि जब आप बहुत सफरिंग में हैं, बहुत बुरे वक्त में हैं, ठीक है, तो तब एक इंसान ऐसा आएगा जो आपकी आपको हील कर सके। आपकी सोल की हीलिंग के लिए वो इंसान आता है। और जब आप हील हो जाते हैं तो वो अपने आप आपसे दूर हो जाता है। आपकी समझ में नहीं आएगा कि वो इंसान आपसे दूर क्यों हुआ, लेकिन वो आया ही सिर्फ इसलिए था कि आपको हील कर सके। ठीक है, उसका काम पूरा हो गया, आपका कार्मिक अकाउंट पूरा हो गया आप दोनों का, और वो इंसान आपसे दूर हो गया। ये चीज़ें बहुत होती हैं कि कई बार कुछ इंसान कुछ टाइम पीरियड के लिए आपकी लाइफ में और आएगा और चला जाएगा। उसके बाद मतलब उससे मिलना नहीं हो पाएगा। कभी भी आपको लगेगा कि पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि हम दूर हो गए। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका एक कार्मिक अकाउंट था जो कि पूरा हो चुका है उससे, इसलिए वो इंसान आपसे दूर हो गया। कुछ लोग आपके जीवन में इसलिए आते हैं कि आपकी जीवन की दिशा को बदल सकें, आपके जीवन के स्तर को बदल सकें, आपके करियर, आपकी सोच में आपकी हेल्प करने आते हैं वो। आपके जो जीवन का स्तर है, आपका जो भी देखने का नज़रिया है जीवन शैली को, वो पूरी तरीके से बदलने के लिए आते हैं। ये लोग भी कुछ समय के लिए ही आते हैं। देखिए, अगर हम संक्षेप में बात करें तो लाइफ में आपके जो भी इंसान आता है, ये मतलब नियति ने पहले से ही तय कर रखा होता है कि कब कौन किस समय आएगा और कितने समय के लिए आएगा। हर वो एक इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आता है, या तो एक लेसन लेकर के आता है, या फिर आपके लिए ब्लेसिंग लेकर के आता है।